देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 का कहना चाह रहा है द डेकोर लिमिटेड इशू 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। आप ये समझ लो अभी शेयर जगह क्या दे रखा है, डिवेंचर दे रखा है, बस आप समझ जाओगे। डेकोर लिमिटेड ने आपने 20,000 डिवेंचर इशू करे हैं। 100 रुपए का एक डिवेंचर है जो कि किस पे इशू किया गया, 10% के डिस्काउंट पर। ठीक है, तो गुद्दे बजाएगा, घर चला जाता, फोन चलाना है तो कॉपी किताब निकाल लेगा। कॉपी किताब निकाले, क्वेश्चन करना भी तो है। 14 क्वेश्चन है, 14। हाँ डेकोर। हाँ भाई, तो आपने सुनिए, आपने 100 रुपए का डिवेंचर कितने में इशू करा, 10% के डिस्काउंट पर। तो आपकी टोटल वैल्यू जो बन जाएगी अब वो 100 नहीं, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए का 10% अगर 10 रुपए होते हैं, आप उस डिस्काउंट मतलब माइनस करोगे तो आपकी टोटल जो वैल्यू बन जाएगी कितनी हो जाएगी, वो 90 हो जाएगी। चलो अब इसके क्या बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स बनाते हैं बच्चे। आपने 20,000 डिवेंचर इशू करे हैं, 6% नाम है डिवेंचर का, ठीक है, और आपने इशू करा है, नहीं आपका वैल्यू कितना है 100, लेकिन आपने इशू करा किस पे, एट प्रीमियम नहीं, एट डिस्काउंट। कितने रुपए का, 10 रुपए का। इसका मतलब आपकी जो टोटल वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई अब, 90। जैसे प्रीमियम में हम ऐड करते थे फेस वैल्यू में, यहां पे क्या करेंगे, माइनस। फेस वैल्यू कितनी है हमारी, 100 माइनस 10। अब बनाते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट। क्या इंस्टॉलमेंट है इस पॉइंट क्वेश्चन में, बिल्कुल है बच्चों। पहला इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है, एप्लीकेशन 30 रुपए का है बच्चों। कितने का है, एप्लीकेशन है 30 रुपए का। और उसके बाद अलॉटमेंट कितना है, 40 रुपए। अच्छा बच्चों, 40 रुपए डिस्काउंट के बाद है, तो बताओ पहले क्या था ये, बिल्कुल हाँ, पहले क्या था, 50 माइनस पे में करते थे हम, प्लस करते थे। अब बताओ इसमें फेस वैल्यू कौन सी है, 50 फेस वैल्यू जाएगी, अलॉटमेंट 40 का हो गया, और 10 रुपए किस चीज के हैं, डिस्काउंट के। वहां भी तो ऐसे होता था, वहां पे भी ये वाली फेस वैल्यू होती थी ना, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यहाँ फेस वैल्यू प्लस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, चलिए। और इसके बाद बोला कि बचा हुआ कहाँ आएगा, फर्स्ट एंड, बताओ 90 में से कितने हो गए हैं, 70, कितने बचे, 20 बचे। आपका 20 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। 90 में से कितने खत्म हो गए, बचे कितने, 90 में से 70 हो गए, कितने बचेंगे, 20 बचेंगे ना। अब 100 से हिसाब लग रहा है, पर 100 तो है ही नहीं, हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ हमेशा टोटल वैल्यू आती है। जब प्रीमियम होता तो यहाँ पे क्या था, 10। अब कितना आया यहाँ पे, 90 आया। चलो बच्चों, अब इसकी एंट्री करनी है। ऐसे एक क्वेश्चन और करा दूंगा, आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आता नहीं है वैसे ये टॉपिक, पर नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं अभी एंट्री करेंगे ना, कितनी एंट्री होंगी, ड्यू एंट्री में, ड्यू एंट्री में प्रीमियम कौन सी एंट्री में आता है, बताओ आप बताओ, प्रीमियम कौन सी एंट्री में आता है, जब कुछ ना बताओ। अलॉटमेंट पे ऐसी, डिस्काउंट भी किस एंट्री में आएगा। अच्छा कौन सी एंट्री में, अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री में, ऐसी कहाँ आएगा, ये भी प्रीमियम को क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट डेबिट में आएगा, बस इतना अलग सब कुछ है। अच्छा अब तुम लोग जो जो पढ़े नहीं थे पहले, मैं बता दूं, सबसे पहले वही सेम एंट्री हुई, कौन सी, रिसीव एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता था, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों कितने डिवेंचर हैं, 20,000 इंटू कितनी वैल्यू थी पहली, 30 रुपए की थी, कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 6 लाख। अब इसको ट्रांसफर कर दी बच्चे, ट्रांसफर एंट्री, हाँ जी, वहां क्या होता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, यहां हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, वो भी नाम के साथ 6% डिवेंचर। जैसे वहां पे शेयर कैपिटल, ऐसे यहाँ पे 6% डिवेंचर। जैसे वहां पे शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू, ऐसे 6% डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू। और यहाँ पे 30 रुपए ही फेस वैल्यू है, तो यहाँ पे टोटल मिला कितना कितना जाएगा, 6 लाख 6 लाख। तो बच्चों ये याद कर लो, जहां जहां शेयर कैपिटल होते थे वहां वहां डिवेंचर आ जाएगा, पूरा नाम पर्सन के साथ। हर क्वेश्चन में पर्सन अलग होगा, कभी 10, कभी 8, कभी 9, कभी 6। ठीक है, ये होगी ड्यू, रिसीव एंट्री और ट्रांसफर एंट्री। रिसीव और ट्रांसफर एंट्री हो गई, कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना पढ़ चुके हैं हम। ऐसे अब हम कौन सी एंट्री करेंगे बच्चों,
अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री होगी? ड्यू एंट्री, रिसीव एंट्री? अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। चलो डिवेंचर, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता था ऐसे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो हमें कहते डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, ऐसे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर या 6% डिवेंचर। लेकिन 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 मैंने एक लाइन यहाँ छोड़ी है, क्यों? टीम होगा तो एसपीआर, डिस्काउंट होगा तो यहीं पे डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, नाम होगा क्या इसका? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कि डिवेंचर के टाइम पे हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। चलिए बच्चे, अब बच्चों हमेशा शेयर कैपिटल में क्या आता था? फेस वैल्यू, ऐसे डिवेंचर में भी क्या आएगा यहाँ पे? अब बताओ इसकी फेस वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट की? सामने देखिए बताओ अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है? अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है? अच्छा, अगर आपने 40 बोला है तो इसका मतलब वहां पे अगर ये था 20 + 10 तो इसका मतलब आप इसको फेस वैल्यू बोल लेते? नहीं, शेयर में आप इसको फेस वैल्यू बोलते थे? किसे बोलते थे फिर? और फिर यहाँ क्यों भूल गए आप? हमेशा अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो तो अंदर वाली फेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? 50 रुपए फेस वैल्यू होगी, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 20,000 इंटू 20,000 इंटू 50। डिस्काउंट कितने रुपए का था? 10 रुपए का। 20,000 इंटू 10 और अलॉटमेंट कितने का है? 20,000 इंटू 40 का है ना अलॉटमेंट। चलिए यहाँ हो जाएगा 1 लाख, यहाँ हो जाएगा नहीं यहाँ 10 लाख, यहाँ 2 लाख और यहाँ 8 लाख। बच्चों रिसीव एंट्री कर दो, बताओ रिसीव एंट्री क्या होगी? करेगा रिसीव एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री बोलना। कनिका आपसे पूछा रिसीव एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की? नहीं, डिवेंचर अलॉटमेंट 6% वहां लगाना जहां शेयर कैप लिखते थे हम। खाली अलॉटमेंट के आगे सिर्फ डिवेंचर, नॉट 6% डिवेंचर। वैसे एंट्री होती क्या थी शेयर में? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, यहाँ जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बस। बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट। वैसे आप अगर परसेंट लगा भी देते हो ना डिवेंचर के आगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है? कितना 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 बच्चों? नाम सेम दाम सेम। अलॉटमेंट कितना है ऊपर? 10 की जगह 8 आए क्योंकि 2 रुपए का हो गया था ना, 10 रुपए का। तो यहाँ पे कितने रखोगे? 8 लाख 8 लाख। चलिए इसके बाद एंट्री करिए, अपने आप कर सकते हो आप। करो करो, मैं कह रहा हूँ करो, नहीं करनी कोई बात नहीं पर आप करो। ड्यू एंट्री ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या एंट्री होगी? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं टू 6% डिवेंचर। चलिए करिए फटाफट से, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिखूंगा नहीं मैं, पर आप करिए। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मैं शेयर से मिलता जुलता ताकि आपको शेयर पड़ा हुआ है ना आपने, तो इससे ही आपसे कंपेयर करवा रहा हूँ। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ये लास्ट कॉल कितने का था हमारा? 20 रुपए का। 20,000 इंटू 20 कितने हो गए? 4 लाख रुपए। लिखिए फटाफट से, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख 4 लाख, और इसी में एंट्री कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख 4 लाख। चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, 10 सेकंड बस, 10 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जल्दी से शुरू करें। सिर्फ वहीं अच्छा बच्चों एक चीज और सुनो, सुनो बच्चों सुनो, सुन लो। बंद कर लो 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, इस पूरे जनरल एंट्री में कहीं नुकसान हुआ है हमें? इस पूरे जनरल एंट्री में नुकसान हुआ है?
नुकसान कहाँ हुआ है? ये डिस्काउंट। कितना नुकसान हुआ है? अच्छा, नुकसान बाकी में है या नहीं? बिल्कुल बाकी में है। कैसे बताता हूँ आपको, अच्छे समझा रहा हूँ, सुन लेना अच्छी तरीके से। मान लो आप इससे उधार मांग रहे हो, आप उससे बोल रहे हो भाई 100 रुपए दे दे, पर आपने उसे ऑफर दे दिया कि नहीं तू मुझे 90 दे, पर उधार चढ़ाऊंगा तेरा 100 रुपए के नाम से। कितने पे दे मुझे? 90 दे, पर लिखूंगा कितने नाम से? 100 के नाम से। अब बताओ नुकसान नहीं तुम्हारा? यही तो हो रहा है यहाँ पे। आप उस बंदे को कितने से फेस वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे? मतलब 10 लाख रुपए का चढ़ा रहे हो, पर मेरे कितने रहे तुम्हें? 2 लाख का क्या हुआ है? वैसे बाकी में नुकसान होगा नहीं होगा? अब तुम कहोगे भाई नुकसान कैसे? कोई बात नहीं, पैसा आगे आगे कमा रहे, कोई बात नहीं, वापिस जब करोगे तो देना तो 100 रुपए देना पड़ेगा ना। आज तुम क्या कह रहे हो उससे कि भाई 100 रुपए दे दे, वो कह रहा है नहीं मैं नहीं दे रहा, चल तू 90 दे दे, पर लिखूंगा किस नाम से? 100 के नाम से। जब तुम उसे वापस करने जाओगे तो कितना लिखा हुआ है खाते में? 100 ही तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 10 रुपए का आपको क्या होने वाला है? नुकसान। तो यही नुकसान ही तो है। और अगर कभी जनरल एंट्री में नुकसान होते हैं तो उसको नुकसान को खत्म करने की एंट्री भी होती है। तो इसका मतलब इस नुकसान को खत्म करने की एंट्री भी लास्ट में होगी। और उसकी एंट्री क्या होती है? लिखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर। इस डिस्काउंट को खत्म करना है तो इसे क्रेडिट करना है। और ये खत्म किससे होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये लास्ट एंट्री कर लेना। अच्छा, वैसे तो हम जब फॉर्म में जब 11th क्लास में थे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे। मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बोला, वैसे मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्योंकि आप कंपनी पढ़ रहे हो, कंपनी में प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनता है। जब आप थर्ड बुक पाओगे ना वहां समझोगे। इसलिए मैंने क्या नाम दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, वो नुकसान जो था क्या नाम था उस नुकसान का? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, कितने कितने का था? 2 लाख 2 लाख। लेकिन एक और चीज आपको नॉलेज देना चाहता हूं, वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। एक चीज और क्या है बच्चों, आपने ये नुकसान कवर किया है, हाँ या ना? नहीं कवर किया। आपने नुकसान कहां दिखा दिया है? अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे, जैसे आपको याद है आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को कवर कर लेते हो, किससे? रिजर्व से कर लेते हो ना। ऐसी ना ऐसे लॉसेस को भी हम कवर कर सकते हैं अगर आपके पास रिजर्व है तो। क्या इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व का बैलेंस था? वैसे कौन सा रिजर्व होता है? वो होता है एसपीआर। आप जो एसपीआर लेते हो ना, शेयर से एसपीआर लेते हो, वो एसपीआर इसी काम में आता है। आप जब एसपीआर लेते थे ना शेयर्स में, लेते थे ना कि 10 की चीज कितने में बेच रहे हो, 11 रुपए 12 रुपए में, तो क्रेडिट में आता था। वो रिजर्व इसी काम आता है। क्या? कि कभी अगर लॉस हो जाए, इस ऐसे लॉस डिवेंचर इशू करते वक्त, शेयर इशू करते वक्त, तो उस प्रीमियम से एसपीआर से इस लॉस को कवर किया जाता है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में एसपीआर का बैलेंस था? इसलिए मैंने कहां से कवर किया। लेकिन अगर मान लो मेरे पास पीएम का एसपीआर का बैलेंस होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? एसपीआर लिखता। ठीक है, समझ में आया? सेम ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये डिस्काउंट का। आओ बच्चों, क्या लिखा है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 में, 1 अक्टूबर 2024 में, अच्छा डेट डाल देना इस बार जनरल एंट्री में। निंजा लिमिटेड इशू कर रहा है 4000 डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 100 रुपए ईच है, एट डिस्काउंट कितना है? 90 रुपए। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है बच्चों, कोई इंस्टॉलमेंट है तो 100 की चीज कितने में जा रही है? 90 में। मतलब आप रिकॉर्ड 100 करोगे और पैसे कितने मिले आपको? 90 के हिसाब से। समझ में आया? तो नुकसान तो होगा ना बच्चों। रिसीव एंट्री में कभी नुकसान दिखाते नहीं है, या तो ड्यू या ट्रांसफर। पिछले क्वेश्चन में कहां दिखाया था? ड्यू में। और यहां कहां दिखाएंगे फिर? ड्यू है ही नहीं यहाँ पे, एक ही सारी इंस्टॉलमेंट एक ही है, तो कहां दिखाओगे? एसपीआर भी हमेशा कहां दिखाते थे? ट्रांसफर या ड्यू में। ऐसे डिस्काउंट भी कहां दिखाओगे? ट्रांसफर या, यहाँ ड्यू इसलिए नहीं है क्योंकि इंस्टॉलमेंट एक ही है, लमसम है ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बहुत सिंपल है। आओ, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बताओ, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो? बताओ, आपके पास पैसा 100 से आया होगा, 90 से आया होगा, तो इंटू कर दो 90 से, इंटू कर दो 90 तो आया होगा। 100 की चीज 10% डिस्काउंट बेच रहे हो तो 90 में बेचा, कितने हो जाएंगे? 3,60,000। अब करो इसकी ट्रांसफर एंट्री। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है, दिखाओगे डेबिट में?
दिखाइए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बताओ परसेंट, बताओ परसेंटेज कितना है इसका, 8% डिवेंचर। बच्चों मैंने क्या सिखाया, जैसे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती थी, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, फेस वैल्यू। बताओ फेस वैल्यू कितनी है मेरी, 100 रुपए की है, 4000 इंटू 100। निशांत कितना हो जाएगा ये, बोल। अच्छा डिस्काउंट कितने का था, तो 4000 इंटू 10, 4000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, और ऊपर नाम सेम दाम सेम, ऊपर डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,60,000। हो गया मैच, हो गया मैच। अच्छा बताओ क्या इसमें कुछ और बोला गया है, आगे पढ़ना क्वेश्चन में, आगे पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ और बोला गया है क्या, कुछ और बोला गया है, बिल्कुल हाँ बच्चों, हमारे पास एसपीआर का बैलेंस है कितना, 50,000, और इन्होंने एसपीआर का बैलेंस दिया और लास्ट में लिख दिया 5 द जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब आप जो लॉस हुआ था ना उसको खत्म करो। मुझे लॉस कितने का हुआ है, क्या मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व है, चलो मान लो कि सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ 20,000 है, तो अब सफिशिएंट है, तो अब 20,000 तो कवर कर लोगे, बाकी के 20,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मैं बता देता हूं, मान लेते हैं कि अभी मेरे पास 20,000 है एसपीआर में, कितना है, तो क्या एंट्री, देखो एसपीआर डेबिट कितना, मैंने पूरे 20,000 यूज कर लिए, क्या अभी भी कवर हो पाया, तो जब कवर करने के लिए कुछ ना बचे तो कहां से करते हैं फिर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना, और नुकसान कितना हुआ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ। पर ऐसा करोगे अभी आप, क्या ओरिजिनल क्वेश्चन यही है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से एंट्री क्या बनेगी, एसपीआर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर 40,000 40,000, जो रिजर्व बच गया 50 का रिजर्व है ना हमारे पास, जो बच गया उसे रहने दो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जैसे डब्ल्यूसीआर बांट देते हो आप, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, जो बच गया उसे कहीं बाद में कभी लॉस हो जाए तो दोबारा कर देंगे। तो यहाँ पे मेन ओरिजिनल एंट्री लिखो, एसपीआर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर 40,000 40,000। अब सुनो, पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट लॉस मतलब उसको कवर करने के लिए बोला या ना बोले, जब भी आपको लॉस होगा आप कवर करना, और कवर करने के लिए नहीं है तो किससे करोगे, समझ में आया, स्टेटमेंट से करोगे, पर कवर जरूर करना चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, समझ में आया। इसे बोलते हैं बच्चों क्लोजिंग एंट्री या रिटर्न ऑफ एंट्री, मतलब उस नुकसान को खत्म करो। ये क्वेश्चन एंट्री नहीं है पर इस क्वेश्चन का एसपीआर में उतना जितना हमने कवर किया है उसमें से निकाला है, कितना निकाला, एसपीआर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर 40,000 40,000, उसे हम पार्टनर से बांट देंगे तो बोला उसे रहने दो, बाद में कभी लॉस होता है तो फिर कवर करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं अब एक नया टॉपिक स्टार्ट